हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 3 नाउन्स का। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में 2 में हमने नाउन के टाइप्स को देखा था, नाउन के नंबर्स को डिस्कस कर लिया था और अब हम करने जा रहे हैं नाउन के जेंडर को। अब हम पहले एक बारी इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में नाउन्स के जेंडर होंगे, वोकैबुलरी होगी, नॉलेज टेस्ट होगा, 1 मिनट रिविजन होगा। ठीक है जी। और एक और बात कि नाउन के जेंडर होते क्या हैं। नाउन के जेंडर मतलब नाउन के लिंग, मतलब कि संज्ञा का लिंग हमें चेंज करना है। ठीक है, अगर आप कहो कि एक लड़का है, एग्जाम्पल के तौर पे हम उदाहरण के तौर पे ही करेंगे। ठीक है, अगर आपने कहा कि कोई लड़का है, ठीक है, हाँ, तो लड़का है तो ऑपोजिट जेंडर क्या हुआ? ये मेल है तो फीमेल में क्या होगा? लड़का है तो लड़की होगी, गर्ल होगी। अगर लायन है एक तो लायन के बाद लायनेस हो गई। अगर कोई हीरो है तो उसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? हीरो है तो कौन होगा? मेल हीरो है और फीमेल हीरोइन है। ठीक है, तो यहां पर ये हीरोइन हो गया। कॉक स्पैरो एक बर्ड होती है, कॉक स्पैरो। अगर कॉक है तो उसका ऑपोजिट क्या है? हेन, तो यहां पर क्या होना चाहिए? हेन स्पैरो। ठीक है, अगर कोई पोएट है मतलब कि कवि है, तो अगर फीमेल कवि है तो क्या बोलोगे? पोइटेस। अगर कोई ऑथर है, ठीक है, नॉवल लिखता है, ऑथर है, और अगर ऑथर का उल्टा लिखना हो तो क्या लिखोगे? ऑथरेस। बेटा यहां पर ना एक चीज याद रखिए, यहां पर आपको एक वचन से बहुवचन नहीं बनाना है। यहाँ पर लड़की भी एक है, लड़का भी एक है, लायन भी एक है, लायनेस भी एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कहें कि हमारे को मेल कैरेक्टर को बताएं तो उसे हम जेंडर जो उनका लिंक होता है वो क्या होता है? मेल जेंडर होता है। तो मेल से ही नाउन में एक वर्ड उत्पन्न हुआ है, मस्कुलाइन जेंडर। क्या हुआ है? एक वर्ड उत्पन्न हुआ है जो है मस्कुलाइन जेंडर। और गर्ल क्या है? फेमिनाइन। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि मस्कुलाइन मतलब एम फॉर मेल, फेमिनाइन। तो अंग्रेजी में जब हम मादा जाति को बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इनका जो लिंग है वो फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, और अगर कोई मेल जेंडर है, मर्द जाति का है, तो उसे हम कहते हैं अरे इसका जो लिंग है वो मेल है, लेकिन ग्रामेटिकली इसे क्या बोलेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। क्या बोलेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ग्रामर में जो नाउन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ग्रामर में जो नाउन है वो 4 प्रकार के हैं। मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को मतलब कहते हैं पुल्लिंग और फेमिनाइन को कहते हैं स्त्रीलिंग। एक शब्द याद रखिए, एम फॉर, यहां पर एक चीज याद रखिए, एम आ गया, हाँ, एम फॉर मेल, एफ से फीमेल। तो ये क्या हो गया? मस्कुलाइन जेंडर, ये फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अब एक होता है कॉमन जेंडर, मतलब कि उभयलिंग। उभयलिंग मतलब कॉमन जेंडर मतलब कुछ ऐसे शब्द जिसमें आपको पता ही नहीं है कि लड़का है लड़की है। एग्जाम्पल बताऊं? चाइल्ड, आपने कहा चाइल्ड, तो ये जो चाइल्ड है ये फेमिनाइन है, ये मस्कुलाइन। हमें क्या पता, बच्चा बोल रखा है। अब बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। चाइल्ड वॉज सिटिंग इन द गार्डन, एक बच्चा गार्डन में बैठा था। ठीक है, तो अब हमारे को क्या पता कि चाइल्ड क्या है, मेल है फीमेल है, नहीं पता, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन जेंडर, उभयलिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये सारी की सारी चीजें लिविंग बीइंग के साथ होती है। मतलब लिविंग बीइंग का मतलब जो प्राणी जीवित होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो याद आएगा।
एक होता है न्यूटर जेंडर, न्यूपिसलिंग, न्यूपिसलिंग मतलब क्या होता है, ये नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए होता है, मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई लिंग है नहीं, वो तो मैन मेड है। तो जिस चीज का लिंग ही नहीं है उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। अब आगे हम मस्कुलाइन जेंडर पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? मेल जेंडर। ठीक है, तो मस्कुलाइन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। मस्कुलाइन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। अब अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या बोल रखा है। A noun is said to be in the masculine gender if it refers to the male character or member of species. हमने कहा कि मस्कुलाइन जेंडर कैसे है। मस्कुलाइन जेंडर का मतलब है कि मस्कुलाइन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। तो a noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character or member of species. मतलब कि वह जाति के लोग, मेंबर ऑफ स्पीशीज मतलब कि हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं लायन, वो व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ ये नर जाति को बताता है। मस्कुलाइन मतलब नर जाति को, चाहे वो कोई स्पीशीज हो, कोई क्रिएचर हो, कोई जंतु हो या कोई व्यक्ति हो। ठीक है, तो a noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character, नर जाति का बोध कराने वाला। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या करा? लायन, मैन, हीरो, बॉय, किंग, हॉर्स, एक्टर आर इन द मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो हमने देखो मैन, लायन, हीरो, बॉय, किंग राजा, हॉर्स, एक्टर आर द nouns in the masculine gender. क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो, यहां पर हमने लिखा मैन, एक बार फिर बोलिए, जैसे कि मैन हो गया, लायन हो गया, हीरो हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया, हॉर्स हो गया, एक्टर हो गया, ये मस्कुलाइन जेंडर में। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जब भी आप कोई अंग्रेजी में चीज बोल रहे हो, बोलने में आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि यार ये तो नाउन है, ये तो प्रोनाउन है, ये तो कुछ है, ताकि आप एक अंग्रेजी में अगर कोई सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको वर्ड फॉर्मेशन, टेंसेस आ गए, सब आ गए, तो इससे आपका हो जाएगा। अब देखिए, अ बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मैंने कहा यहां पर नाउन का जेंडर ढूंढो, नाउन का प्रकार नहीं, नाउन का नंबर नहीं, नाउन का लिंग ढूंढो, लिंग, जेंडर। ओके, तो यहां पर जो बॉय है ना, ये क्या है? ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर है। क्या है? ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप पूछूं तो कौन सा है? यहां पर हमारा कॉमन नाउन है। ओके, अगर मैं इसका नंबर पूछूं तो सिंगुलर, ये सिंगुलर नंबर है। तो अब आपको लेक्चर नंबर 3 तक ये सारी चीजें तो आ जानी चाहिए। ठीक है, हीरो ऑफ द मूवी इज नॉट द नेटिव ऑफ दिस कंट्री। हीरो, हीरो क्या है? हमारा मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हीरो क्या है? हमारा मस्कुलाइन जेंडर। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए फेमिनाइन जेंडर पर। किस पर आ गए? फेमिनाइन जेंडर पर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। क्या होता है? मादा जाति का बोध होता है फेमिनाइन जेंडर में। ओके, अ नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर टू अ फीमेल मेंबर ऑफ अ स्पीशीज।
हमने यहां पर कहा ये मस्कुलाइन हो गया, ये फेमिनाइन हो गया, ये मस्कुलाइन हो गया, ये फेमिनाइन हो गया। हमने यहाँ पर बेटा जी कहा कि लड़का है तो मतलब नर जाति है, और अगर लड़की है तो मतलब मादा जाति है। तो ये जो गर्ल है ये क्या हुआ, ये फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो यहाँ पर बस यही लिख रखा है, फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। ठीक है, अब एक बार ये अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर। एक जो नाउन है वो फेमिनाइन जेंडर में तब है अगर वो किसी फीमेल मेंबर के स्पीशीज के बारे में हमें जानकारी देता है। जब भी आप किसी लड़की को बुलाते हो या कोई जानवर है जो नर जाति का नहीं मादा जाति का है, तो उसे आप क्या बोलोगे कि इसका लिंग जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। वुमेन, लायनेस, हीरोइन, गर्ल, मेयर, नीस, एम्प्रेस, काउ and actress are the few feminine gender of that we use। हम इतना यूज करते हैं, ठीक है, वुमेन, ठीक है, लाइनेस, ठीक है, हीरोइन, गर्ल, हम कितने ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब ये शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है। तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर होता है। अब देखिए, अ गर्ल इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो यहां पर जो गर्ल है वो क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो एक फेमिनाइन जेंडर है, वो एक फेमिनाइन जेंडर है। हीरोइन ऑफ द मूवी वॉज नॉट द नेटिव ऑफ दिस कंट्री। तो यहां पर जो हीरोइन है, यहां पर हीरोइन क्या है, फेमिनाइन जेंडर। समझे, क्लियर। अब हम फेमिनाइन जेंडर जैसे हमने पढ़ा, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, अभी पढ़ा। अब एक जो नाउन है वो फेमिनाइन जेंडर में कब है, अगर वो फीमेल मेंबर ऑफ द स्पीशीज के बारे में बताता है। अभी ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, बस एक बारी आपको अच्छी तरह दिख रहा है यहाँ पर। तो वुमेन, लाइनेस, हीरो, गर्ल, नीस, एम्प्रेस, काउ आर एंड एक्ट्रेस आर फ्यू ऑफ द फेमिनाइन जेंडर दैट वी यूज, ठीक है। अब हमें जेंडर को कैसे मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है, तो वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन ऑफ द नाउन। पहले हम कॉमन और न्यूटर को देख लेंगे। कॉमन और न्यूटर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। चाइल्ड को कैसे चेंज करोगे, हमें कॉमन में तो पता ही नहीं है ना वो मेल है फीमेल है, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फॉर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन, मतलब कि हमारे को यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर से बदलना है, ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर को बदलना है। तो पहला शब्द हम जो यूज करेंगे वो होता है बेटा बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब कि एक नया शब्द, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नया शब्द, एक नया शब्द से हम फेमिनाइन से मस्कुलाइन से फेमिनाइन में बना देंगे। जैसे कि मस्कुलाइन है पुल्लिंग, अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है फेमिनाइन। तो चलिए इसको करके देखिए। बॉय, लड़का, बॉय, ठीक है। बॉय के बाद हम क्या करेंगे, गर्ल, ठीक है। ब्रदर, अगर भाई है तो भाई को क्या बोलोगे, भाई को क्या बोलोगे, भाई को मस्कुलाइन। अब भाई का उल्टा क्या होता है, बहन, तो यहाँ पर क्या है, सिस्टर, ठीक है। अब हस्बैंड, हस्बैंड, वाइफ, किंग, अगर कोई राजा है तो उसका क्या होगा, क्वीन, ठीक है। किंग है तो इसका क्या होगा, क्वीन, ठीक है। पापा है तो पापा को उल्टा क्या हुआ, फेमिनाइन कैसे बनाओगे, मम्मा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मॉम लिख सकते हैं या मम्मा, मम्मी या मॉम या मदर, ठीक है, बेटर है। तो ये जनरली अंग्रेजी में हम मम्मी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, हम मदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं तो हम ये भी बोल देते हैं, ठीक है। सन, अगर बेटा है तो सन के बाद क्या आएगा, डॉटर,
ठीक है, सर है, सर का उल्टा क्या होगा? मैडम। तो हमने देखा कि जब भी हमें मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर को बनाना है तो हमें यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट वर्ड, अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन पर आएंगे। ठीक है, अब अगर हमारे को फॉर्मिंग फेमिनाइन बाय एडिंग अ सिलेबल ESSINE, मतलब कि लास्ट में आपको क्या करना है? ESS या INE का प्रयोग करना है, तो आप मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मस्कुलाइन लिख देती हूँ और यहाँ पर फेमिनाइन लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी मस्कुलाइन और यहाँ पे भी फेमिनाइन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको। ऑथर, मतलब कि कोई ऑथर है, लिखता है, तो ऑथर को क्या बनाओगे बेटा? ऑथर को ऑथरेस। वेरी गुड, मतलब हमने ESS का प्रयोग किया आखिरी में, बस और कुछ नहीं। बेटा ऑथर भी एक है, ऑथरेस भी एक है, इसे कभी भी नंबर से जज मत करिए कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है। नहीं नहीं, ये उल्टा लिंग है। ऑथर, ऑथरेस, काउंट, काउंटेस, जेंट, जेंटेस। ठीक है, होस्ट, हॉस्टेस, प्रेस्ट, प्रेस्ट। ठीक है, पंडित, पंडिताइन, जो भी हम बोलते हैं। क्लियर? तो ऑथर, ऑथरेस, तो हमने यहां पर क्या करा? एक वर्ड के आखिरी में ESS का यूज करा, जाइंट, जाइंटेस। ठीक है, अब देखिए मस्कुलाइन, मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करना है, तो कई बारी आपको यहाँ पर दे रखा होगा कि कॉन्सोनेंट है, उसके आगे वोवल ओ दे रखा है। कॉन्सोनेंट है, आगे वोवल ओ दे रखा है, तो कई बारी हमें कई चीजों को कैसे करना पड़ता है कि ओ को हमें काटना पड़ता है, कई बारी काटना पड़ता है। ठीक है, क्यों? ये एक स्पेलिंग करेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्टर, एक्ट्रेस लिखेंगे, यहाँ पर ओ को कट कर देंगे। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, कई बारी हमें ओ को कट करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। हंटर, ठीक है, क्या करेंगे? हंटर, तो हंट्रेस। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जब भी कॉन्सोनेंट के आगे वोवल दे रखा होता है, कॉन्सोनेंट के आगे अगर वोवल दे रखा होता है तो हम उस वोवल को चेंज कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। टाइगर, टाइग्रेस। ठीक है, प्रिंस, प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंस, प्रिंसेस। तो मैंने आपको क्या कहा कि कहीं बारी जब भी आपको कॉन्सोनेंट के आगे वोवल दे रखा हो तो वोवल को कट कर दीजिए, तो मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑथर, ऑथरेस, काउंट, काउंटेस, जाइंट, जाइंटेस, यहां पर हमने ये नहीं करा था, यहां पर हमने वोवल कट नहीं किया था। ठीक है, अब आप अल्टीमेटली देखिए सिर्फ ऑथर के चक्कर में ही है, अदरवाइज तो सारी की सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। और कई बारी ऑथर को भी ऑथरेस में ओ को काट दिया जाता है, कई बार, कई काट देते हैं, लेकिन हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कई बारी जब कॉन्सोनेंट के आगे वोवल दे रखा हो तो कॉन्सोनेंट को काट दो, कॉन्सोनेंट को नहीं, वोवल को काट दो। ठीक है, तो एक्टर, कंडक्टर, हंटर, टाइगर, प्रिंस, तो ऐसे हमारा फेमिनाइन आ जाएगा। वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन नाउन बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर या आफ्टर, मतलब कि या तो एक शब्द आगे लगाकर या पीछे लगाकर, मतलब क्या? एक नया शब्द आपको करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है तो क्या करोगे? ग्रैंडफादर,
तो आपको क्या करना है, एक नया शब्द आगे या पीछे लगाकर, ठीक है। तो आपने आगे वाला सेम रहने दिया, ग्रैंड, ठीक है, और यहाँ पर आपने मदर एक लास्ट में शब्द लगा लिया। तो मैं अलग अलग लिख रही हूँ, बट आप नहीं लिखोगे अलग, मैं आपको समझाने के पर्पस पे लिख रही हूँ, बट ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो तो लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। ग्रैंड मदर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मिल्क मैन, मिल्क मैन, मिल्क मेड हो सकता है। मैं मेड क्यों आया, ऐसा होता है, या इसकी जगह आप मिल्क वुमैन लिख सकते हो। देखिए ये एक वचन है ना, तो इसे एक वचन में ही लिखिए, ठीक है। अगर एक वचन में है तो एक वचन में ही लिखना है, सिर्फ लिंग चेंज करना है, नंबर चेंज नहीं करना है। कभी मैन का वुमेन लिख दो, नहीं, हमें यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, हमें यहाँ पर नंबर चेंज नहीं करना है। सेल्समैन, सेल्स वुमेन, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या चेंज करोगे, सर्वेंट से तो हमें कॉमन नाउन है ना सर्वेंट, तो ठीक है, अभी आपने कॉमन नहीं पढ़ा, जस्ट थिंक कि आपको अगर नौकर बोला जाए सर्वेंट, सर्वेंट, तो ये अंग्रेजी का ऐसा शब्द है कि सर्वेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो हमें अब पहले वाला चेंज करना है, मैन वुमेन सर्वेंट, ठीक है। वॉशर मैन, वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन, ठीक है। तो यहां पर हमने मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कर दिया, एक एंटायरली एक नया शब्द आगे या पीछे लगाकर, जैसे भी होता है। तो ये था हमारा फेमिनाइन जेंडर्स में करने वाला। इंपॉर्टेंट है एक चीज, ऑब्जेक्ट नोटेड फॉर देयर पावर, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर यूज्ड एज अ मस्कुलाइन जेंडर। अब कई बारी आपको कोई ऐसे शब्द दिखेंगे कि आपको लगेगा ये तो न्यूटर है क्योंकि नॉन लिविंग है, सन मून, हम आप ये कह सकते हो अरे सन है, नॉन लिविंग तो है, इसको तो न्यूटर जेंडर होगा, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। कई जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी पावर को, शक्ति को, स्ट्रेंथ को, हिम्मत को, या कोई वायलेंस को दर्शाते हैं। वायलेंस मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पावर इतनी है कि भाई तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। तो वह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हमेशा हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। तो सन क्या है, मस्कुलाइन जेंडर का है। समर गर्मी, गर्मी का प्रताप इतना है कि खड़े खड़े मार दे, तो सन समर, ठीक है। विंटर, अरे सर्दी से बचकर रहो, सर्दी एक बारी लग गई ना बीमार हो जाओगे। समय से बलवान कोई नहीं, तो टाइम, ठीक है। डेथ, मृत्यु एक कड़वा सच है, तो डेथ में कितनी पावर है, आपको खड़े खड़े मार दे, फिर मतलब कि मर ही जाओगे आप, मृत्यु आ गई तो सारा संसार खत्म, ठीक है। तो ये इतने पावरफुल हैं, ये शक्ति दिखाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो शब्द हैं संज्ञा के, ये हमारे को ये दिखाते हैं कि अरे इनमें बहुत ही ज्यादा पावर है, ठीक है। अब द डेथ इज क्रूअल, ठीक है, जो डेथ है वो क्रूअल है। द सन शेड्स इट्स बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब कि जो सन है वो अपना जो प्रताप होता है या जो अपनी रोशनी होती है वो गरीब और अमीर पर, दोनों पर सामान्य भाव से डालता है। तो मृत्यु जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूड है। तो ये क्या चीजें हैं, ये जो आपको लगेगा कि ये तो भाई न्यूटर जेंडर होंगे, इनका तो जेंडर ही नहीं है, नहीं, ये एग्जाम्पल हैं। कहीं जो नाउन के शब्द जो होते हैं वो आपको किसी शक्ति को प्रदान करे, हिम्मत को प्रदान करे, या तोड़फोड़ को, या वायलेंस क्रिएट को, तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक मस्कुलाइन जेंडर है। लेकिन दूसरी ही तरफ कई बारी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको सुंदरता दिखाते हैं, ठीक है, जेंटलनेस, विनम्रता दिखाते हैं, ग्रेस दिखाते हैं, मतलब कि माफी भाव दिखाते हैं, तो उन्हें हम मस्कुलाइन जेंडर की जगह फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना औरत बहुत ही मासूम होती है, मतलब औरत का दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, कहते हैं ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स नोटेड फॉर देयर ब्यूटी, सुंदरता, जेंटलनेस, विनम्रता और सुंदर आर यूज्ड एज अ फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। अब आपने कहा कि कोई मून है, क्या है? मून है। अर्थ, धरती माँ, स्प्रिंग सीजन खुशी देता है, ऑटम
पतझड़ जो भी है, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है, हमें खुशी प्रदान कर रहा है। नेचर, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, ठीक है, मतलब कि आजादी। जस्टिस मतलब कि न्याय। मर्सी दया। पीस शांति। होप उम्मीद। चैरिटी, चैरिटी क्या हुआ, जब आप किसी को क्या करते हो, दान करते हो, तो दान में भी बहुत ही सुंदरता है, विनम्रता है और विनम्र दिल है। तो जब भी आपको ऐसे शब्द दिखे जैसे कि मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, ठीक है, पीस, होप, चैरिटी, तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे फेमिनाइन जेंडर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, जो मून है, जो चांद है, उसने अपने मुख को छुपाया हुआ है बादलों के पीछे। तो जब भी आपने देखा अरे मून, तो यहाँ पर आपने जब मून बोला, ये सुंदरता को दिखा रहा है, तो मैंने कहा बेटा इसका जेंडर क्या है, तो आपने कहा मैम इसका जेंडर फेमिनाइन जेंडर है। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हिज मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, मतलब स्प्रिंग सीजन में आपको पता ही है कि बहुत सुंदर मौसम होता है, तो हमने यहाँ पर बोला कि जो स्प्रिंग है वो क्या है, सुंदरता को दिखा रहा है, तो ये भी फेमिनाइन जेंडर हुआ, ठीक है। द अर्थ इज पेशेंट, जो अर्थ है वो एक पेशेंट है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं शांत है, तो ये जो अर्थ है, धरती हमारी माता है, इस वजह से इसका लिंग फेमिनाइन है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, ओके। अब और एग्जाम्पल देखो, गॉड को जेंडर, इनको चेंज करिए आप, ठीक है। हमने देखा ESS लगा सकते हैं, INE लगा सकते हैं, हम एक नया शब्द आगे पीछे लगा सकते हैं, आपने ये सब चीजें कर ली, ठीक है, मेरे साथ कर ली। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू, और साथ ही साथ हमारे को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करना, करिए, गॉड, गॉडेस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये कॉन्सोनेंट होता है ना, इसके आगे वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, ये कई बार स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग के हम ये कह सकते हैं रूल्स होते हैं, वो जस्ट आपको समझाए जाएंगे आने वाले कोर्स में, लेकिन अभी के लिए समझे, जब भी एक रूल है कि जब भी कॉन्सोनेंट है उसके आगे वॉवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, कई वर्ड्स में तभी डबल D यूज हुआ है। एम्परर, एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, ठीक है, एम्परर, एम्प्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, वेटर, वेट्रेस, ठीक है। यहाँ पर भी ई को हम हटा देंगे, वॉवल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी को हटा देंगे। गवर्नर, गवर्नेस, गवर्नेस, ठीक है। आगे हीरो, हीरोइन, विडो, विडो, कैसे निकालोगे, विडो एक नया शब्द, विडोअर, ठीक है। पीकॉक, पीक हेन, पी हेन, ठीक है। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। मिल्कमैन, मिल्कमेड या मिल्क वुमेन, ठीक है। पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, क्लियर। तो हीरोइन, विडोअर, ठीक है, पी हेन। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वी हैव टू यूज सर्टेन थिंग, ठीक है, वी हैव टू यूज सर्टेन थिंग्स, कई बारी हम इरेज कर देते हैं, कई बारी हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम कॉमन जेंडर पर चलते हैं। A noun is said to be in the common gender if it refers to a number of species which can be a male or female, मतलब संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द जिससे हमें ये नहीं ज्ञात हो रहा है कि वह मेल है या फीमेल है, तो वह कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर एंड लीडर आर फ्यू ऑफ द कॉमन जेंडर नाउन पर्सन। तो मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, फ्रेंड है, एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, सर्वेंट है, मेंबर है, लीडर है, वो एक कुछ
कॉमन जेंडर में आ गए। तो हिंदी में आप समझ लीजिए डेफिनेशन इन हिंदी, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो फिर नर जाति का है या तो मादा जाति का। सिंपल सी बात है, या तो नर जाति का है या तो मादा जाति का, हमें नहीं पता। अब जैसे चाइल्ड हो गया, हमें नहीं पता, छात्र हो गया, स्टूडेंट है, आपने कहा कि स्टूडेंट इज वेटिंग, अब कौन सा स्टूडेंट है मुझे नहीं पता ना, मेल है फीमेल है। फ्रेंड, दोस्त, अब हमें नहीं पता कि फ्रेंड को फ्रेंडेस बोलोगे, नहीं, फ्रेंड मतलब अगर मेल दोस्त भी है तो आप कहते हो ये मेरा फ्रेंड है, अगर फीमेल दोस्त भी होती है तो आप कहते हो ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो एप्लीकेंट, कैंडिडेट, अब एग्जाम में बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आए उसे अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ तो बहुत बच्चे आए, तो स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे, अब वो मेल थे फीमेल थे हमें नहीं पता ना। जब आप भाग लेते हो तो आप कैंडिडेट बन जाते हो, है ना। कैंडिडेट मतलब जब आपने किसी प्रतियोगिता में या किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपने अटेम्प्ट किया, भाग लिया, तो उसे हम कैंडिडेट कह देते हैं। सर्वेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब कौन सा मेंबर, मेल हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जो शब्द जो संज्ञा के होते हैं वह हमें ये नहीं बता रहे हैं कि वह मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, और वह लिविंग बींग्स है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो कॉमन जेंडर है ये लिविंग बींग्स का काम करता है, मतलब कि जो जीवित लोग होते हैं, ठीक है, चाहे दोस्त हो चाहे लिविंग बींग्स, मतलब कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंसान है, जानवर है, जो भी है, जो सांस ले रहा है वो कॉमन जेंडर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। एग्जाम्पल देखिए, कंप्यूटर हैज ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ। यहां पर आपको कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है कि यहां पर मैं अगर कहूँ कंप्यूटर भाई हमारा कॉमन जेंडर है, आप कहोगे नहीं कंप्यूटर हमारा कॉमन जेंडर नहीं है। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा क्यों, अभी एग्जाम्पल्स पे फिर आते हैं। पहले आप न्यूटर जेंडर भी पढ़ लो तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको आई जाएंगे, ठीक है। न्यूटर जेंडर, अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच इज नीदर अ मेल और अ फीमेल। ना वह मेल है ना वो फीमेल है, ठीक है। तो मतलब यह बोध कराता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना पुरुष जाति का है। और न्यूटर जेंडर जो होता है ना वो जनरली नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ आता है, समझे। मतलब कि अब ये उदाहरण पर चलते हैं या अब आपको समझ में आएंगे। देखिए, कंप्यूटर हैज ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ। आपको ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। तो कंप्यूटर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, जिसके बारे में हमारी बात हो रही है, ये तो नाउन है। सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हमारे को एकदम से याद आया, क्लिक हुआ, सब्जेक्ट में तो नाउन, प्रोनाउन या क्वालिफायर आते हैं, तो ये तो हमारे को पता है कि ये संज्ञा है, ठीक है, ये हमारा नाउन है। मैंने कहा इसका जेंडर बता दो, आपसे पूछा जेंडर बता दो, आपने कहा देखो ये लिविंग बीइंग तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपको भी दिख रहा है कंप्यूटर लिविंग बीइंग थोड़ी है, मैनमेड है। तो ये क्या है, ये एक न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, ठीक है। अब ट्री इज क्लींजिंग द एयर, ट्री क्या है, जीवित है, हाँ, तो मैम ये तो कॉमन जेंडर हुआ ना। अब यहां पर एक चीज समझिए कि जो ट्री है वो लिविंग है, लेकिन क्या वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हम डिफाइन कर सकते हैं ट्री को, नहीं कर सकते। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, हम ये कहते हैं ये ट्री है, उसका जेंडर कभी डिफाइन नहीं करते। तो यहां पर ये चार मार्क करिए कि जब भी ट्री है वो एक्सेप्शनल है, मतलब कि वो उपवाद है। क्या है, वो उपवाद है, ठीक है। तो ये जो ट्री है ना ये उपवाद है, मतलब ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर में आएगा, ये एक न्यूटर जेंडर में आएगा। तो ट्री इज क्लींजिंग द एयर, ठीक है। स्टार्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द डे टाइम। अब स्टार्स जीवित है, नहीं मैम, ये जो मून है, सन है, ये कोई शक्ति को प्रदान कर रहा है, कोई सुंदरता को। स्टार किसको प्रदान कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमें बस दिखता है कि अच्छा ये डॉट डॉट लगा है। तो जो स्टार है वो लिविंग बीइंग है, नहीं है। तो ये जो स्टार है ये भी न्यूटर जेंडर हो गया, ठीक है, समझे। अब बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। अरे लेकिन बुक जीवित है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर जो बुक है ये बेटा क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये भी न्यूटर जेंडर हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर कहूं चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर जो चाइल्ड है आपको क्या समझ में आया कि चाइल्ड जो है
लड़का है लड़की है, मैंने कुछ नहीं बताया ना। तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो बेटा क्या हुआ, चाइल्ड हमारा कॉमन जेंडर हुआ। क्यों, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग मतलब जो जीता है, जिसमें सांस होती है, और नॉन लिविंग मतलब जिसमें सांस नहीं होती है। तो ये था हमारा न्यूटर जेंडर। नाउ नॉर्मली नाउन रेफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर इन न्यूटर जेंडर। तो ये हमने क्या बोला कि जो नाउन जो होते हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब जी जिनमें जान नहीं होती है, उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं नॉर्मली। लेकिन हाँ, जैसे सन है, मून है, ये सुंदरता को दर्शा रहा है, तो हमने इसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन में बांट दिया। वो एक्सेप्शनल है, वो हमने इंपॉर्टेंट में पढ़ लिया। बाकी अगर कोई भी नॉन लिविंग है, ये पेन है, इसका जेंडर क्या है, न्यूटर। अगर ये रिमोट है तो इसका जेंडर क्या है, ये भी हमारा न्यूटर जेंडर हुआ। ठीक है, तो चेयर, टेबल, ट्री, स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक, कार, स्कूल, पेपर, पेंसिल, कंप्यूटर आर फ्यू ऑफ द न्यूटर नाउन्स विच वी यूज रेगुलरली। ये हम जनरली जब भी कुछ अंग्रेजी में कुछ बोलना होता है, प्लीज पास द चेयर, प्लीज कीप दिस बुक ऑन द टेबल, स्टार्स आर ब्लिंकिंग, mountains are very beautiful, streets are full of crowd, paper is full of ink। तो हम कुछ भी बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं इनका जो जेंडर होता है वो क्या होता है, मस्कुलाइन नहीं, फेमिनाइन नहीं, कॉमन नहीं, न्यूटर। अब ये उदाहरण देख लीजिए, आपको चेंज द जेंडर, आपको जेंडर को चेंज करना है। ठीक है, अब his mother took him to the zoo where he had a look at a lion, tiger, stags, rams and peacocks। अब जू में गया था, ठीक है, तो उसकी मदर को हम कैसे चेंज करेंगे, फादर में, हिम को हर में, ठीक है, ही को शी में, लायन को लाइनस, टाइगर टाइग्रेस, स्टैग रैम्स और पीकॉक पीक हेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हर फादर। अब यहाँ पर हिज आया तो यहाँ पर हर लगा दिया हमने। तो देखिए आंसर, हर फादर टुक टू द जू, यहाँ पर शी आ गया। ठीक है, यहाँ पर लाइनस, टाइगर, अब हिंड, एव एंड पी हेंस। ये अब आपको एक चीज और आई कि स्टैग को चेंज करते हैं हिंड में, ओके, एव में, रैम्स को। क्लियर। अब आगे देखिए, द मर्चेंट अकम्पनी बाय हिज वाइफ, द लेडी मर्चेंट, ठीक है, अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, हर हस्बैंड, डॉटर, सन्स, केम टू द किंग्स पैलेस। क्वीन पैलेस बोल सकते हैं हम, हाँ बोल सकते हैं। तो ये लीजिए, किंग का क्वींस हो गया। तो लो, आपको आंसर भी साथ साथ दिखा रही हूं मैं कि द लेडी मर्चेंट अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड, सन्स, क्वींस के पैलेस में वो आई थी। द पोएट, पोएट का पोइटेस, प्राइस्ड, ठीक है, प्रोहेट, प्रोहेट। अब प्रोहेट का क्या होता है, प्रोहेटस, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय अ हाई डील। तो अब यहाँ पर हमने इसके जेंडर को चेंज कर लिया। देखिए, द पोइटेस, प्रिस्ट्रेस एंड द प्रोहेट्स आर इंस्पायर्ड बाय अ हाई डील। तो यहाँ पर हमने जेंडर को चेंज कर लिया। तो ऐसे हमारा जेंडर चेंज हो जाता है, लिंग को चेंज करना। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, अब वोकैबुलरी सेक्शन आ गया है हमारा। तो वोकैबुलरी सेक्शन को भी हम कर लेते हैं 10 वर्ड्स। आज मैं लाई हूँ एफ वर्ड से आपके 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। तो पहला है फेशियल। क्या है, फेशियल। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे देख लीजिए, और इसका मीनिंग क्या है हिंदी का, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, देखो, फेशियल, फेशियल मुख संबंधी मतलब कि फेशियल, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल। फैसिलिएट, 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 ठीक है, फैसिलिएट नहीं है, फैसिलिटेट है। ठीक है, फैसिलिटेट हम जनरली बोल देते हैं, फैसिलिएट, मेरे मुंह से भी यही निकल रहा है, लेकिन इन शब्दों को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फैसिलिटेट। ठीक है, सहायता करना, सहायता करना। फेड, फेड मतलब सूखना या फीका होना या मुरझाना, फीका या मुरझाना, मुरझाना। जब हम कह देते हैं ना कि ये फ्लावर तो फेड हो गया है, तो क्या हो गया, वो मुरझा गया है, सूख गया है, फीका हो गया है। फेंट, फेंट मतलब कमजोर, या हम ये कह सकते हैं चक्कर आना। फेंट हो गया मतलब चक्कर आना, चक्कर आ गया। फेथफुल, फेथफुल, फेथफुल,
तो मतलब विश्वास पात्र, मतलब विश्वास पात्र। सो इसके प्रोनाउंसिएशन याद रखेगा, फेशियल, फैसिलिटेट, ठीक है, फेज, फेंट, फेथफुल। ओके, क्लियर हो गया। आगे हम और 5 शब्दों को कर लेते हैं। देखिए, फेस्टिवल, फेस्टिवल कैसे बोलोगे? फेस्टिवल, फेस्टिवल नहीं बोलना, फेस्टिवल, ठीक है। तो ये हमारी कैसे वर्ड्स को हमको कैसे प्रोनाउंस करना है और इसका मीनिंग क्या है, तो ये भी देख लीजिए। तो उत्सव, ठीक है। फीवर, फीवर मतलब क्या होता है? बुखार हो जाना। फिक्शन, फिक्शन मतलब कल्पना करना, मतलब काल्पनिक चीजों को हम बोलते हैं, जैसे फिक्शन मूवीज, काल्पनिक मूवीज, ठीक है। फिजिट, फिजिट, अब यहाँ पर डी जी जी ज की साउंड कर रहा है, ठीक है। जी जी हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में देखा था, ज की साउंड, फिजिट, ठीक है। तो बेचैनी, बहुत ज्यादा बेचैनी, ठीक है। फियर्स, 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 र को साउंड मिलाइए, ध्वनि मिलाइए, फियर्स मतलब बहुत ही ज्यादा कोई चीज भयानक है, तो हम ये बोलते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्या एफ वर्ड से मीनिंग्स। अगले लेक्चर में हम और भी एफ वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। तो क्विज खेल लेते हैं पहले। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय फेट? फेट अभी पढ़ा है, जस्ट अभी। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के हैं? तो होप आपका यहाँ पर क्विज अटेम्प्ट हो गया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेड? मैंने बोला मुरझाना, फीका, ठीक है। तो यहाँ पर हम फीका हो जाना, मैंने बोला फिक्का हो जाना या फीका हो जाना, ठीक है। तो ए एंड बी, तो यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर, तो अभी हमने डिस्कस करे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो अब हम इसे 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमने करा नाउन्स का जेंडर, ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो जेंडर है ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा आया मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है कॉमन और यहाँ नियटर। मस्कुलाइन मेल, फेमिनाइन फीमेल, ठीक है। कॉमन मेल या फीमेल, ठीक है। यहाँ पर मैं एम लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं एफ लिख रही हूँ, तो मेल या फीमेल वर्ड्स मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे ये लिविंग बींग्स के साथ होता है, ठीक है। न्यूटर मतलब मेल या फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर मेल या फीमेल का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होते हैं, समझे? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होते हैं। अब हम समराइज कर देते हैं। तो आज हमने डिस्कशन करी है नाउन्स के जेंडर पर और साथ ही साथ हमने किया नॉलेज टेस्ट। फिर अभी हमने 1 मिनट रिवीजन भी कर ली। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब मैंने होमवर्क में आपको दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन्हें आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसके फीमेल मस्कुलाइन को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगला लेक्चर है नाउन का, जिसपे हम नाउन के केसेस के साथ नाउन्स को समाप्त कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए, बाय बाय, टेक केयर।